हम प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा लिखित प्रसिद्ध व्यंग अप्सर का अध्ययन करेंगे, जो कि यथासंभव से लिया गया है। लेखक ने व्यंग का प्रारंभ करते हुए कहा है कि जब आप नाव में अप्सर के साथ बैठे हैं तो बैठने से बेहतर है कि डूब मरिए। जब यदि यही नाव सदी हुई लहरों पर चलेगी तो वह आपसे इसका स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, बल्कि अपने आप को एक सफल अप्सर मानेगा जिसके कि योग्य प्रशासन में यह नाव चल रही है। चांदनी रात है, हवा है, लहर है, संगीतमय वातावरण है, जहाँ कविताएं लिखी जाती है, जहाँ रोमांस पनपता है। और ऐसे संगीतमय वातावरण में अक्सर यदि किसी फाइल का किस्सा छेड़ दे जो कि कैबिनेट के पास जाने वाली है, तो उस समय आपका सारा मूड खराब हो जाएगा और आपका मन करेगा कि उसी समय नाव में से कूद पड़े, क्योंकि अक्सर अक्सर होता है और वास्तव में अक्सर बोर होता है। लोग सोचते हैं कि अक्सर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देशी है, सिर्फ सांचा विदेशी है, जिसमें अक्सर ढलता है, ढलकर तैयार होता है। कुछ पैदाइशी अक्सर होते हैं और कुछ जन्म से ही अक्सर हो जाते हैं। लेकिन यह मुसीबत उस समय आती है जब वे रिटायर हो जाते हैं, जहां पत्नी उन्हें एक चिर पेंडिंग फाइल की तरह नजर आती है और बच्चा अपने आप में एक केस की तरह नजर आता है, जिसे न तो सस्पेंड किया जा सकता है और न ही जिसका प्रमोशन रोका जा सकता है। जब वे बाजार में जाते हैं तो जब तक 4 सब्जी वालों से मौखिक टेंडर नहीं ले लेते, तब तक कद्दू जैसी सस्ती सब्जी भी नहीं खरीदते। वर्षों बीत गए, कितने ही अफसर आए और कितने ही अफसर आकर चले गए। जिस प्रकार की फाइलें बनती हैं, पेड़ उगते हैं, कागज का कारखाना चलता है, नित नए अफसर आते ही रहते हैं। जब नया अफसर आता है तो अपने में एक चमक लिए आता है और बाहर बनकर आता है, और वही अफसर जब चला जाता है तो मर्तबान का अचार बनकर चला जाता है। अफसर के तबादले का दृश्य बड़ा ही रोचक होता है। उस समय क्या कहा जाए, एक तरफ हमें बड़ा अफसोस होता है कि वर्मा साहब आज हमारे बीच से जा रहे हैं और शर्मा साहब आज हमारे बीच में आ रहे हैं। विदाई का भाषण देने वाले के सामने बड़ा ही धर्म संकट रहता है कि नए अफसर को मक्खन लगाए या जाते ही अफसर के लिए शाब्दिक अफसोस प्रकट करे। कुछ शब्द जो कह दिए जाते हैं और जाता हुआ अफसर संतोष कर लेता है, जिस प्रकार से जैसे कि एक प्लेट से चम्मच कूद कर दूसरी प्लेट में चला गया। नया अफसर यानी सब कुछ नया, यहाँ की टेबल वहाँ, वहाँ की टेबल यहाँ। नए अफसर को क्रोटन पसंद है, इसलिए पुराने अफसर के कैक्टस गए भाड़ में। बड़े बाबू और अफसर एक सूत्र में नहीं बन जाते हैं, तब तक शुरू के 2 माह वही चलता है, फिर पुराना ढर्रा प्रारंभ हो जाता है। अफसर के पास में मीटिंग, दौरा, रिमाइंडर, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिसके कारण वह सहानुभूति का पात्र होता है। सब कुछ रूटीन होता है। सुबह सूर्य का उगना रूटीन है और देर रात चंद्रमा का डूबना रूटीन है। कुछ अर्जेंट होता है, कुछ इमीडिएट होता है, और जो नहीं होना होता है वह भी होता है। बस शर्त यह है कि बजट गुंजाइश में हो। यदि 4 पैसे की मटकी भी ली जाती है तो वह ठोक बचा कर ली जाती है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, बल्कि उससे रिश्ता कायम किया जा सकता है, क्योंकि दोस्ती में नियम नहीं होते हैं, रिश्ते में नियम होते हैं। इसलिए अफसर के साथ कभी भी चलना नहीं होता है। नेता सारे देश को डांटता है और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है, क्योंकि हम डटे हुए लोग हैं और डांटने वालों के अधीन काम करते हैं। वह गजेटेड है यानी गजट में है और हम गजट के बाहर हैं। हम फाइल में हैं, फिर भी फीते से बंधे हैं। कुर्सी बनी रहेगी, कब खाट खड़ी हो जाए यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता। सच सब जगह है। वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। वह अकेला अफसर है, सुबह अफसर है, शाम अफसर है। वह जीता नहीं बल्कि जीवन को डील करता है एक निश्चित तरीके से, इसलिए सहज परिभाषित है। क्योंकि प्रशासन के सारे कार्य कारण संबंधों को वह पहचानता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा। यदि अफसर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइए, इसी में आपकी खैर है। आज आपने अफसर नामक व्यंग को पढ़ा और समझा है। इस व्यंग की भाषा सरल, सरस और प्रवाहमयी है, लेकिन कहीं कहीं व्यंग्यकार ने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी किया है। बाकी आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें।